फ्रेंड, जिद्दी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उस पर नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, हमने इसकी फर्स्ट वीडियो हमने 20 क्वेश्चन हमने डिटेल में क्लियर किए थे। अब जो कि हम सेकेंड वीडियो हम 21 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा बेसिस फिटिंग के हमारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि भाग में के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। जो हमारा एक्स से दर्शाया गया है इसका नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स से हमारा नाम क्या है, ये हमारा हील। और हील पर हमारा क्या लिखा रहता है, कंपनी का नेम या फिर हमारा ग्रेड लिखा रहता है हील पर। अगर बात करें इसकी जो हैंडल में जो हमारा एक लकड़ी या लोहे का हमारा जो रिंग लगा है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं फेरूल। और ये क्या लगा है हमारा हैंडल, जो कि लकड़ी का बनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी ये क्या है हमारी, तो इसे हम बोलते हैं एज। और इसकी बात करें पूरी लंबाई टोटल कितनी है हमारी, इसे बोलते हैं हम लेंथ। और इसका क्या है हमारा, ये हमारा होता है पॉइंट, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, पॉइंट होता है ये हमारा। और ये हमारी टैंक कहाँ होती है, टैंक हमारी ए वाली होती है, टैंक हमारी पूरी होती है। और ये हमारा शोल्डर वाला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, शोल्डर। ठीक है, और जो टैंक में हमारा क्या हैंडल फंसा होता है। और क्वेश्चन आता है हमारा कि बाह्य रेती का कौन सा भाग है जो हमारा नर्म रखा जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, टैंक। क्योंकि हम नर्म इसलिए रखते हैं कि जब हम हैंडल फिट करते हैं तो वह टूट ना जाए। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। और रेती का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पर हमें कोई छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में हमें कोई मेटल हटाना हो, जहाँ पर हम फाइलिंग, जहाँ पर हम क्या हेक्सा वगैरह से हम चीजल मीजल से यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, फाइल का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हील। और रेती हमारी किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारे 22 नंबर का क्वेश्चन। तो 22 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि ट्राई स्कोर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा समकोण की जांच करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है न्यून कोण की जांच करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है अधिक कोण की जांच करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो जो हमारा ट्राई स्कोर होता है उसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, समकोण को चेक करने के लिए, 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए, या फिर हम सतह की समतलता को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो क्लियर होना चाहिए आपका। और जो इसका ब्लेड रहता, तो ब्लेड हमारा किसका बना होता है, ब्लेड रहता है जो हमारा, ब्लेड हमारा किसका रहता है, हाई कार्बन स्टील का। और जो स्टॉक रहता है इसका, वो रहता है हमारा कास्ट आयरन, या फिर किसका रहता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। और जो इसकी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी हमारी कितनी होती है, तो एक्यूरेसी हमारी होती है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई पर। ठीक है, 10 mm लंबाई पर होती है इसकी एक एक्यूरेसी होती है। और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी कितनी, 100 से लेके 300 mm। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर का कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है वाइट वॉश, सेकंड ऑप्शन है पल्सन ब्लू, थर्ड ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, और फोर्थ ऑप्शन हमारा सेल्यूलेकर। तो जो हमारा जहरीला होता है, जो सबसे मार्किंग मीडिया, वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का यूज हम कहते हैं एल्यूमिनियम या फिर हम किसके, स्टील के पार्टों पर। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। और ये हमारे सूखने में क्या करता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और भाई कौन सा मार्किंग, जो हमारा भाई कौन सा मार्किंग मीडिया जो सबसे जल्दी सूख जाता है, तो वो होता है हमारा सेल्यूलेकर, सेल्यूलोज। ठीक है, और अगर बात करें कि जो हमारी मशीनिंग या फाइलिंग की गई फिनिश सतह हैं, वहाँ पर हम किस मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, पल्सन ब्लू। और पल्सन ब्लू भी हमारा सबसे अधिक सूखने में टाइम लगाता है। और वाइट वॉश की बात करें तो वाइट वॉश का यूज कहाँ करते हैं हम, कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग मार्कस्टिंग वगैरह जॉब पर यूज करते हैं हम किसका, वाइट वॉश का। तो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। तो 24 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्नग,
सेकंड ऑप्शन है हमारा गाइड पेन, और थर्ड ऑप्शन है हमारा रॉकर आर्म, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फाइन एडजस्ट स्क्रू। तो जो हमारा स्क्राइबर को पकड़ता है वो कौन सा पकड़ता है, कौन सा भाग, उसे बोलते हैं हम स्नैग, जो कि हमारे स्क्राइबर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर का। तो 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, ये डायग्राम बताना है आपको, इस वाइस का नाम क्या है। देख लीजिए आप इसे अच्छी तरह से। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पिन वाइस, सेकंड ऑप्शन है पाइप वाइस, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है हैंड वाइस, फोर्थ ऑप्शन है क्विकलीज वाइस। तो हमारी कौन सी वाइस होती है, तो ये हमारी कौन सी वाइस है, हैंड वाइस। और हैंड वाइस का साइज किस लिए आता है, हमारे रिबिट से लेकर हमारे सेंटर जॉक तक की दूरी तक लिया जाता है। और जो हैंड वाइस बनी रहती वो हमारी किसकी बनी रहती, तो हैंड वाइस रहती जो हमारी, वो हमारी किसकी बनी होती, वो बनी रहती है हमारी माइंड स्टील या फिर किसकी, कास्ट आयरन की। ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारी जो हमारी लेग वाइस होती है, लेग वाइस किसकी बनी थी, लेग वाइस बनी रहती माइंड स्टील या फिर रॉट आयरन की। तो क्लियर होना चाहिए आपको। और इनमें जो स्प्रिंग यूज की जाती है वो कौन सी स्प्रिंग यूज की जाती, लीफ स्प्रिंग, और लेग वाइस में कौन सी, फ्लैट स्प्रिंग। ठीक है। और पिन वाइस का यूज कहाँ पर करते हैं, घड़ी साज वगैरह में, सुनार वनार घड़ी साज में करते, या फिर टूल मेकर डाई मेकर में किया जाता है। और पाइप वाइस का यूज कहाँ करते, गोल जॉब को पकड़ने के लिए। और हैंड वाइस का यूज कहाँ करते, ताला चाबी माला, ताला चाबी की बनाने के लिए। और क्विक रिलीज वाइस होती है, उसका यूज कहाँ करते, उसका भी यूज करते मास प्रोडक्शन में, भारी कार्यों के लिए। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर का। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लेड खींच जाना, सेकंड ऑप्शन है हमारा ब्लेड की गलत पिच, थर्ड ऑप्शन है सॉ सेट का गलत चयन, और फोर्थ ऑप्शन है नट के थ्रेड को घिस जाना। तो जो हमारे कुछ स्ट्रोक के बाद नया ब्लेड रहता, उसका हमारा जो ढीला हो जाता है, उसका क्या वजह थी, ब्लेड का खींच जाना। क्योंकि इसने नया क्वेश्चन दे दिया, नया एक नया ब्लेड। अगर बात करते पुराना ब्लेड तो कुछ नहीं होता, तो इसकी थ्रेड घिस जाने के चक्कर में भी हो जाता। लेकिन यहाँ एक नया ब्लेड की बात की गई है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर का। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय बहुत आसानी से क्यों कटते। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हाथ का बल बहुत ज़्यादा होता है, सेकंड ऑप्शन है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, थर्ड ऑप्शन है मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, और फोर्थ ऑप्शन हमारा हाथ का दबाव कुछ दांतों पर काम करता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला, हाथ का बल केवल कुछ दांतों के काम करता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से हमारा 28 नंबर का। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लैट छेनी, सेकंड ऑप्शन है क्रॉस कट छेनी, थर्ड ऑप्शन है हमारा डायमंड पॉइंट छेनी, फोर्थ ऑप्शन हमारा हाफ राउंड छेनी। तो जो हमारी कॉर्नर तथा जॉइंट होते हैं हमारे चौकोर, उसके लिए हम किस छेनी का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमंड का। और डायमंड पॉइंट छेनी का एंगल जो हमारा रहता है वो कितने डिग्री का रहता है, तो वो रहता है हमारा 60 डिग्री का। क्लियर होना चाहिए। और इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई रहती है वो कितनी रहती, तो कटिंग एज चौड़ाई रहती है हमारी 6 से लेके 16। और फ्लैट चैनी की कितनी रहती है हमारी, तो फ्लैट चैनी की रहती है चौड़ाई हमारी 16 से लेके 32 mm। क्रॉस कट की बात करें तो कितनी होती है, 4 से 12। और डायमंड की बात करें तो कितनी होती, 2 से 16। ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए। और एक मेन क्वेश्चन आता है यहाँ कि हाफ राउंड चीज़र होती है, उसका हमारा जो लंबाई रहती है वो कितनी रहती है, तो वो हमारी 150 से लेके 250 mm। ठीक है। और फ्लैट चैनी का यूज कहाँ करते हैं हम, फ्लैट चैनी का यूज फ्लैट सरफेस पर करते हैं। और क्रॉस कट चैनी की बात करें तो कहाँ पर करते हैं, कीबे स्लॉट, या फिर हमें आयताकार ग्रुप में हमें कोई हमें चिपिंग वगैरह करनी हो। और हाफ राउंड चैनी का कहाँ पर करते हैं, ऑल ग्रुप बनाने के लिए हम हाफ राउंड चैनी का यूज किया जाता। तो क्लियर होना चाहिए हमें। चलिए देख लेते हैं हमारा 29 नंबर का। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्स से हमारा क्या दर्शाया गया है। ऑप्शन है, पहला है हमारा फेस, सेकंड ऑप्शन है पेन, थर्ड ऑप्शन है चीक, और फोर्थ ऑप्शन है आईऑल। तो जो हमारा दर्शाया गया है वो क्या है हमारा, चीक, जो कि हमारा हैमर का बहुत नरम भाग रखा जाता है। और इस पर हमारा क्या लगाया जाता है, इस पर मटेरियल लिखा जाता है। ठीक है। इस पर इसका साइज भी लिखा जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर का कि काटने वाले छेनी का प्रतीक जो हमारा 22 से दर्शाया गया है, इसे बोलते हैं लैम्डा। तो ये हमारे किसके द्वारा हमारा कौन दर्शाता है,
तो देख लेते हैं हमारा जो दर्शा गया है ये वाला भाग, तो इससे क्या है, ये हमारा कौन सा भाग दर्शा गया है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल, सेकंड ऑप्शन है बेज एंगल, थर्ड ऑप्शन है कटिंग एंगल और फोर्थ ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल। तो जो दर्शाया गया है ये हमारा कौन सा है, इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा भाग दर्शाया गया है, इसे बोलते हैं हम क्लियरेंस एंगल। इसे हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। और ये हमारा क्या दर्शा गया है, जो हमारा इधर से ले कटिंग एज से लेके हमारे वर्कपीस के नीचे सरफेस तक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंक्लूड एंगल या फिर झुकाव एंगल। और चील के जो बॉटम एज तथा टॉप एज के बीच बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग एंगल। तो क्लियर होना चाहिए आपको सारे। ये वाला हमारा कटिंग एंगल है, ये वाला क्लियरेंस है, ये हमारा रैक है, और ये जो बीच वाला भाग, ये जो हमारा इंक्लूड एंगल कहाँ से होता है, यहाँ से होता है कटिंग एज से लेकर हमारे जॉब की सरफेस तक का। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का, कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, सेकंड ऑप्शन है टेनेसिटी, थर्ड ऑप्शन है इलास्टिसिटी और फोर्थ ऑप्शन है मेलेबिलिटी। जो हम धातु का वह गुण जिसके कारण तार खींचे जा सकते हैं वो हमका कौन सा होता है, और डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी का सबसे अधिक गुण किस में पाया जाता है, तो डक्टिलिटी का सबसे अधिक गुण पाया जाता है हमारा प्लेटिनियम में, प्लेटिनम में। और प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 1773। क्लियर होना चाहिए। और टेनासिटी उसे बोलते हैं कि धातुओं का बड़ा गुण जिसे खींचने पर हमें वह टूटे ना। जैसे हमारे हाईवे पर रोड वगैरह डलते हैं ना, तो उसमें हमारा कौन सा गुण पाया जाता है, टेनासिटी में, क्योंकि हम उसे खींचते जाते हैं। और हमारा इलास्टिसिटी किसे बोलते हैं, कि धातुओं का बाह्य गुण जिसके कारण हम दबाव डालने पर दब जाए लेकिन हटाने पर हमारा पूर्ण अवस्था में आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी। जो कि हमारे स्प्रिंग में या फिर क्रोबार में या फिर हमारे सब्बल वगैरह रहते हैं उसमें भी हमारे गुण पाया जाता है। और मेलेबिलिटी की बात करें तो धातुओं का बाह्य गुण जिसे हम सीट के रूप में आसानी से ढाला जा सके, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा किस में हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा हमारा किस में पाया जाता है, सोना या फिर हमारे किस में, चांदी में पाया जाता। आता है एक क्वेश्चन कि सबसे अधिक हमारा मेलेबिलिटी का गुण किस में पाया जाता है, सोना। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या लगेगा, सोना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 32 नंबर का। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जबकि स्पेंडल की थ्रेड की पिच 0.5 mm है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 0.01 mm, सेकंड ऑप्शन है 0.10 mm, फिर है हमारा 1 mm और फोर्थ ऑप्शन है 10 mm। तो जो हमारे जब स्पेंडल हमारा 0.5 mm की पिच होती है तो उसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, 0.01 mm। और इंच की बात करें तो कितनी होती है, 0.001 इंच। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। और उसके थिम्बल की बात करें तो थिम्बल में कितने निशान बने थे, 0 से लेके 50। और स्लीप की बात करें तो कितने होते हैं, 0 से लेके 25। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर का। ये हमारी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग दी गई है, तो मैं रीडिंग की आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें हम वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, साइन बार की रीडिंग निकाल के दिखाया जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला। आप इसको लगा सकते हैं। पहली बात मैं आपको एक अलग से प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर का। तो ये वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग निकालना है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं अगर आता हो तो, वरना मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 41 डिग्री और 50 मिनट। तो यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं 35 नंबर का। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है चौड़ाई की जांच करना, सेकंड ऑप्शन है ऊंचाई की जांच करना, थर्ड ऑप्शन है लंबाई की जांच करना, फोर्थ ऑप्शन है मिलने वाले भागों के बीच का गैप जांचना। तो यहाँ फिलर गेज होता है, फिलर गेज का यूज कहाँ करते हैं, दो मेटलिक पार्टों के बीच को गैप चेक करने के लिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और फिलर गेज की जो मानक लंबाई रहती है वो कितनी रहती, 100 mm। और जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 0.03 से लेके 1 mm। ठीक है, और जो हमारा इसकी फिलर गेज का साइज लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, इसकी जो मोटाई रहती है उसकी फिलर गेज की, उसकी हम पत्तियों से लिया जाता है फिलर गेज का साइज। और फिलर गेज की जो mm में रेंज होती है वो कितनी रहती है, 9 से लेके 13। और इंच में कितनी होती है, 6 से लेके 26।
इंच। और फ्लैट गेज कितने सेट में पाई जाती हैं? 7 सेट में। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 36 नंबर का। तो 36 नंबर में भी हमारी डायल कैलिपर की रीडिंग को पढ़ना था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। चलिए देख लेते हैं 37 नंबर कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है निष्क्रिय संचालन, सेकंड ऑप्शन है ड्रिलिंग का बाद संचालन, थर्ड ऑप्शन है नियंत्रण मिलिंग ऑपरेशन, और फोर्थ ऑप्शन है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो जो गैंग ड्रिल मशीन होती है हमारा, उसमें क्या होता है हमारा? ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, जो कि हमारे अलग अलग इसमें स्पेंडल लगे रहते हैं, जिसमें ड्रिलिंग, टेपिंग, रीमिंग आदि वर्क किए जा सकते हैं। इसलिए इसका यूज कहाँ करते हैं? मास प्रोडक्शन में। और जो इसमें स्पेंडल की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 से लेके 8। ठीक है। अगर बात करें हम, ये हमारे गैंग ड्रिल मशीन में होते हैं। मल्टी स्पेंडल की बात करें तो कितने होते हैं? 4 से लेके 48। क्लियर होना चाहिए आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर का 38 नंबर का। तो वर्नियर वेव ट्रैक्टर में स्टॉक का अभिपन्न हिस्सा कौन सा होता है? इंटरनल हिस्सा कौन सा होता है हमारा? जो इनरेगुलर होता है ना, इनरेगुलर, वो कौन सा हिस्सा होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है डिस्क, सेकंड ऑप्शन है डायल, और थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्लेड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेन स्केल। तो जो अंदर का हिस्सा रहता है वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा कौन सा होता है? हमारा डायल। तो वहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी वाला। चलिए देख लेते हैं 39 नंबर का। तो 39 नंबर में हमारा क्वेश्चन ने पूछा है एक्स वाला चिन्ह हमारा क्या दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हील, सेकंड ऑप्शन है एज, थर्ड ऑप्शन है फेरूल, और फोर्थ ऑप्शन हमारा शोल्डर। तो क्या दर्शाता है हमारा ये वाला एक्स वाला भाग? ये हमारा फेरूल दर्शाता है। और फेरूल हमारा किसका बनता है? लोहे की रिंग वगैरह का बनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं 40 नंबर का कि जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, सेकंड ऑप्शन है कर्व कट फाइल, थर्ड ऑप्शन है सेकंड कट फाइल, और फोर्थ ऑप्शन हमारा डबल कट फाइल। तो इन जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किसका यूज करते? सेकंड कट फाइल का यूज करते। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला। और सिंगल कट फाइल की बात करें तो हमारा क्या होता है इसमें? इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम के जॉबों पर। ठीक है। और डबल कट की बात करें तो डबल कट का यूज कहाँ करते हैं? स्टील के कारों पर। कर्व कट की बात करें तो कहाँ पर करते हैं? तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, टिन के लिए। और कर्व कट फाइल का सेकंड नेम क्या होता है? विक्सन फाइल। क्या होता है हमारा? विक्सन फाइल। विक्सन फाइल। ठीक है। क्लियर होना चाहिए। और सिंगल कट में जो हमारे दांते कटे होते हैं तो वो कितने डिग्री कटे हैं? 60 डिग्री पर। और डबल कट में हमारे जो दांते कटे रहते हैं ओवर कट और अप कट, जिसे बोलते हैं सिंगल कट, डबल कट। तो ओवर कट होते हैं हमारे 70 पर, जिसे बोला जाता है सिंगल कट। और जो अप कट की बात करें तो वो कितने होते हैं? ओवर कट होते हैं 17, और अप कट कितने पर होते हैं हमारे? 51 पर। डबल कट होते हैं 51। क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी होगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा 41 नंबर का। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है कि किस फाइल में हमारे समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हैंड फाइल, सेकंड ऑप्शन है वाशर फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारे रास्कट फाइल, और फोर्थ ऑप्शन है सिंगल कट फाइल। तो जो हमारे समांतर दांते बने रहते हैं हमारे, वो किस में बने रहते हैं? हैंड फाइल में। तो हैंड फाइल हमारी कैसी होती है? चौड़ाई में समांतर और मोटाई में हमारी टेपर होती है। जो समांतर भाग रहता है वो कितना रहता है हमारा? सामान्य रहता है 2/3। और टेपर की बात करें तो कितना होता है? 1/3। ठीक है। जो हैंड फाइल का यूज किया जाता है तो हैंड फाइल का यूज कहाँ किया जाता है? ताला चाबी बनाने के लिए। और जो बास्टर्ड फाइल का रहता है, बास्टर्ड फाइल का यूज कहाँ करते हैं? उसे हम कहते हैं बास्टर्ड फाइल का तैयार साइज के निकट लाने के लिए, अगर हमारे ऑप्शन में सेकंड कट ना दिया हो। और जो रास्कट फाइल का यूज करते हैं वहाँ क्या कहाँ पर करते हैं? लकड़ी, लेदर, चमड़े की हमें फाइलिंग करने के लिए। और जो इसका शेप की बात करें, रास्कट फाइल का जो शेप होता है वो कैसा होता है हमारा? तो हाफ राउंड होता है। कैसा? हाफ राउंड। अगर बात करें हमारा जो सिंगल कट फाइल है, तो सिंगल कट फाइल का हमने बता दिया, इसका यूज कहाँ करते हैं? एल्यूमिनियम के वर्क पर। चलिए देख लेते हैं 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि बेंच वाइस को बनाने के लिए सामग्री मटेरियल है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है टूल स्टील, सेकंड ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, थर्ड ऑप्शन है मध्यम कार्बन स्टील, और फोर्थ ऑप्शन हमारा कास्ट आयरन। तो जो बेंच वाइस का मटेरियल होता है वो हम किससे बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन से। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और हम टूल स्टील की बात करें तो टूल स्टील से हमारे क्या बनाई जाती है? उसकी जॉ प्लेट। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारे 43 नंबर का। तो 43 नंबर में पूछा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया
मशीनिंग से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है वाइट वॉश, सेकंड ऑप्शन है पर्सियन ब्लू, थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉपर सल्फेट और फोर्थ ऑप्शन हमारा सेल्यूलेकर। तो अभी बताया था हमने कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा पर्सियन ब्लू, क्योंकि हमें जो मार्किंग मीडिया रहती है सतह पर स्पष्ट फाइलिंग तथा फिनिशिंग की गई सतह पर दिखाई आसानी से देती हैं। तो यहाँ से भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं 44 नंबर का कि जो स्लैटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लेट का उद्देश्य क्या हुआ। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जॉब को क्लैंप पकड़ने के लिए, सेकंड ऑप्शन है आसान से हैंडल, थर्ड ऑप्शन है वजन को कम करने के लिए और फोर्थ ऑप्शन है बेहतर रुकावट के लिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 45 नंबर का। तो 45 नंबर में क्वेश्चन है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जेनी कैलिपर, सेकंड ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, थर्ड ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर, फोर्थ ऑप्शन है फर्म जॉइंट कैलिपर। तो जो हमारा राउंड जॉब का हमें सेंटर निकालना है वो किससे निकालते हैं जेनी कैलिपर से। और जेनी कैलिपर का सेकंड नाम क्या होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर, विषम पैर कैलिपर, मॉर्फी कैलिपर। ठीक है, ये हमारे सब इसके नाम होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समानता रेखाएं खींचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो भी हम जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। और इनसाइड कैलिपर का यूज कहाँ करते हैं अंदरूनी माप को लेने के लिए, और आउटसाइड का यूज कहाँ करते हैं बाहरी माप लेने के लिए। ठीक है, और जो इनसाइड कैलिपर की जो हमारी लेग मुड़ी रहती है वो कितने डिग्री पर मुड़ी रहती है 60 डिग्री पर। अगर बात करें हम जेनी कैलिपर की तो कितने डिग्री पर 45 डिग्री। और इसका हमारा आकार किस आकार में मुड़ा जाता है आयतवृत्ताकार। लेग रहती है जो कि कैसी रहती है आयतवृत्ताकार आकार में मुड़ी रहती। क्लियर होना चाहिए आयतवृत्ताकार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 46 नंबर का कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये हमारा क्या दशा है चिन्हित भाग एक्स का। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लेग, सेकंड ऑप्शन है हमारा पैग, और हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ से बासर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फलक्रम। तो ये हमारा क्या दशा है फलक्रम, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं रिवेट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 47 नंबर का कि इस कोणीय मापन यंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बेवल गेज, सेकंड ऑप्शन है बेवल प्रोट्रैक्टर, थर्ड ऑप्शन यूनिवर्सल बेवल गेज और फोर्थ ऑप्शन यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल बेवल गेज, जो कि हमारा अपेक्स मेजरिंग टूल है। ठीक है, इससे हम क्या चेक कर सकते हैं बेवल गियर को चेक कर सकते हैं। और जो कम्बिनेशन बेवल गेज की लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है 1 डिग्री। चलिए देख लेते हैं 48 नंबर का कि जड़ सीढ़ी से ऊपर संकीर्ण खांचों को कोण पर भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है स्क्वायर फाइल, सेकंड ऑप्शन है हाफ राउंड फाइल, थर्ड ऑप्शन है ट्रायंगुलर फाइल, फोर्थ ऑप्शन हमारा नाइफ फेस फाइल। तो 10 डिग्री से हमारे संकीर्ण खांचे रहते स्लॉट किए हुए रहते, तो वहाँ पर हम किस फाइल का यूज करते नाइफ फेस फाइल का। और ट्रायंगुलर फाइल का यूज कहाँ पर करते चौकों कहने फाइलिंग करने के लिए, या फिर हम आरी के ब्लेड को हमें तीत को रिशार्प करने के लिए। और जो हाफ राउंड फाइल रहती है उसका यूज कहाँ करते तो हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं हम किसके लिए फ्लैट सतह या फिर कर्व सतह के लिए। और स्क्वायर फाइल रहता है स्क्वायर फाइल का यूज कहाँ करते हैं हम आयताकार वर्गाकार या फिर हम स्लॉट की फाइलिंग के लिए। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 49 नंबर का कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला फाइल बाइट, सेकंड ऑप्शन है फाइल ओपनिंग, थर्ड ऑप्शन है फाइल की वाइपिंग और फोर्थ ऑप्शन है फाइल की क्लोजिंग। तो जो दांतें फंस जाते हैं उसे क्या बोलते हैं फाइल की पिनिंग। और पिनिंग को हम किसके यूज साफ करते हैं तो हम फाइल कार्ड से साफ किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 50 नंबर का कि ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस श्रेणी का यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फ्लैट श्रेणी, सेकंड ऑप्शन है हमारा वेब श्रेणी, थर्ड ऑप्शन है हाफ राउंड श्रेणी और फोर्थ ऑप्शन हमारा डायमंड पॉइंट श्रेणी। तो हम किसका यूज करते हैं ऑयल ग्रुप के लिए, तो ऑयल ग्रुप के लिए हम किसका यूज करते हैं हाफ राउंड श्रेणी का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला। और वेब श्रेणी का यूज कहाँ करते हैं, तो वेब श्रेणी का हम यूज करते हैं चैन ड्रिलिंग के बाद हम किसका यूज करते हैं वेब श्रेणी। और वेब श्रेणी हमारी किस आकार की रहती है, तो वेब श्रेणी हमारी हाफ राउंड आकार की रहती है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट में आपको कोई भी आप क्वेश्चन गलत लगे तो आपको उसमें कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, और मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वॉचिंग द टाइम।